पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों एवं बच्चों, संचार माध्यम से आप सभी को मैं इस मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। स्वर्गारोहण का पर्व मनाकर हम पेंतेकोस्त पर्व मनाने की तैयारी में हैं। एक तरीके से पश्चिम बंगाल में हमें अम्फान जैसे चक्रवात, दूसरी ओर नई दिल्ली की ओर से भूकंप की झटके और हम बीच में अटके हैं कोरोना के लॉकडाउन से। और इस परिवेश में हमें लगता है एक डर से उत्पन्न हो रहा है कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए, कौन हमारा सहारा है, कौन हमें बचा सकता है। इसका उत्तर प्रिय भाइयों बहनों आज के पाठों में हमें मिलता है कि प्रभु कहते हैं सिर्फ ईश्वर ही हमारा सामर्थ्य और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। आइए कुछ पल मौन हो जाएं, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें ताकि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे और जल्दी से जल्दी हमें इस लॉकडाउन या महामारी से बाहर लाने के लिए, और जितने लोग इस महामारी में बाहर लाने के लिए योगदान दे रहे हैं उनके ऊपर प्रभु की आशीष बनी रहे। पश्चाताप हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी कलीसिया यह एकत्र हुई है। तेरी कृपा से यह तुझ पर अटल भक्ति रहे और आपस में मेल प्रेम से रहे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र।
पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चलने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे नाव तक छोड़ने आए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका भजन अनुवाक्य। प्रभु के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, वही सामर्थ्य जिसे तूने पहले यरूशलेम के अपने ऊंचे मंदिर में से हमारे लिए प्रदर्शित किया। सभी राजा उपहार लिए तेरे पास आएंगे। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। उसी का स्तुतिगान करो जो चिरंतर आकाश के ऊपर विराजमान है और जिसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। आओ ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। उसकी महिमा इज़राइल पर छाई रहती है। उसका सामर्थ्य मेघों में व्याप्त है। वह ईश्वर धन्य है। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठाई और कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का
सर्वनाश नहीं हुआ। विनाश का पुत्र इसका ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं संसार में हूं, यह सब कह रहा हूं, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं, उसी तरह वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूं। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय मित्रों, एक बार संत पापा फ्रांसिस अपने विदेश यात्रा में रोमेनिया नामक राष्ट्र, जो दक्षिण यूरोप में स्थित है, वहाँ के रूढ़िवादी कलीसिया से मिलने के लिए गए। वहाँ जैसे ही पहुँचे, ढेर सारे दर्शकों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। उन्हें सभी दर्शकों का उस अभिवादन देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को एकता में चलने की सख्त ज़रूरत है। ये समय की पुकार है। आप अपने जीवन काल के दौरान सामंजस्य और भातृ प्रेम के कदमों के द्वारा सत्य को अपनाएं। दूसरों को एकता में आने के लिए प्रेरणा करें। उसके बाद जैसे वो अपने वतिकान महासभा में वापस आए, उन्होंने वतिकान में एक महासभा का आयोजन किया। उस आयोजन में उन्होंने फ़लस्तीन एवं इजराइल के राष्ट्रपति को बुलाया। साथ ही साथ इस रूढ़िवादी कलीसिया के महायाजकों को भी बुलाकर उन्हें कहा कि आज माता कलीसिया की एकमात्र आशा है कि वो पुरानी स्मृतियों को भूलकर वापस आ जाएं और एक साथ मिलकर ये कलीसिया एक झुंड हो जाएं, ताकि इस दुनिया में जो भी विनाशकारी झुंड है वो खत्म हो जाए। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु भी अपने अनुयायियों के लिए अपने स्वर्गीय पिता से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वे सब एक हो जाएं। वे अभी संसार में हैं, आप उनको इस संसार से दूर मत ले जा, लेकिन इस संसार में जब वो रहते हैं, उन्हें अपने सामर्थ्य से सुरक्षा प्रदान कर, हर कठिन परिस्थिति से उनको बचाए रख। उसी तरह आज के पहले पाठ में हम देखते हैं संत पौलुस एफेसुस के पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी सतर्क रहें, कभी भी गलत राह में ना पड़े। सबको एकजुट होकर एकत्रता में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करें। हाँ, अभी एक ऐसा मौका है प्रिय भाइयों बहनों, सभी लोगों के लिए परिवार में एकता से जुटने का एक मौका है, एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का मौका है। और अभी हमें क्या करना चाहिए? आप टेलीविज़न में, मोबाइल्स में देखते हैं कितने लोग रोडवेज बसेस को रोक कर
उनको पानी और भोजन खिला रहे हैं। तो ऐसे करने से उनको क्या मिलता है? आज के पाठ में एक सुंदर वाक्य हमको सुनने के लिए मिलता है, लेने की अपेक्षा देना ही सुखद है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, कि हम अपने जीवन में कोशिश करें कि हम लेने की अपेक्षा देना ही कोशिश करें। भले हमारे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हम उसको देने का कष्ट करें। हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाने वाले हैं। हम पवित्र आत्मा को जानते हैं कि वो किस तरीके से अपने फलों को और आत्मा के वरदानों को लेकर हमारे दरवाजों पर खटखटाने वाला है। हम उनका स्वागत करें ताकि उनसे उनके फलों को प्राप्त कर, उनके वरदानों को प्राप्त कर हम सभी उस एकता के सूत्रधारक बने। हम हिम्मत ना हारें। ढेर सारी बातों को हम सुनते हैं, हम सोशल डिस्टेंस की बातों के भी माने, लेकिन दूसरों को एकता की ओर लाने के लिए अपना योगदान दें। इसी के लिए हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें, साथ ही साथ पवित्र आत्मा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक यह बलिदान ग्रहण कर तेरे ही आदेश के अनुसार हम इसे चढ़ाते रहे। इस पुण्य बलि के प्रभाव से हमें मुक्तिप्रद कृपा प्रदान कर हमारा निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सभी पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, सभी प्रेतगण और संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उस सुंदर प्रार्थना को दोहराते हुए कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और जिनकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है, तो हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर यह हमें निरंतर शुद्ध करता रहे, जिससे हम यह महान संस्कार ग्रहण करने के अधिक अधिक योग्य बनते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की शांति साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान। मन सदा तुम पे पावन। धन्यवाद प्रभु तुमको, कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। खड़ा हूँ बस तेरे
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।